सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 6 वर्ग का बनाया गया है। 6 वर्ग का इतिहास के विषय का दूसरा अध्याय प्रारंभिक समाज। तो बच्चों, प्रारंभिक समाज में आज हम लोग आगे तरफ चर्चाएं करेंगे, इसे जानेंगे कि प्रारंभिक समाज क्या है, किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मानव जो था वह एक पहेली ही है कि ये कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो है रेप्टाइल्स का वंशज है, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये बंदरों का वंशज है, कुछ कहते हैं कि कुछ का वंशज है। तो जो ज़्यादा लोग मान्य हैं वह है बंदरों का वंशज है। ठीक ना बच्चों। तो मनुष्य जो था प्रारंभिक अवस्था में कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। क्या खाता था? तो जो है कच्चे मांस, फल फूल ये सब खाता था और जो है पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। वह जो था पहाड़ की कंदराओं में रहता था और जो उसके पहनावा ओढ़ावा था वह पेड़ के छाल बांधता था, नंगे बदन रहता था। तो वह एक अलग सिस्टमेटिक ढंग का था। वह उनमें कोई भी एक मन के न तो वह संगठित रहता था और न ही जो है उनमें कोई भावना और न ही कोई सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ था। तो मानव की प्रारंभिक अवस्था बहुत ही जटिल और समस्याओं से भरी हुई है। उस समय आग के भी आविष्कार नहीं हुए थे। तो भोजन को जो है वह कच्चे ही खाते थे। जिस प्रकार जानवर नोच कर खाते हैं, सड़े गले खा जाते हैं, या जैसे भी आप लोग देखते ही हैं जंगलों में विचरण करते हैं, उसी तरह से मानव भी था। और मानव अपने जीवन के आरंभ में अनेक प्रकार के कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। देखिए आगे तरफ चलते हैं चर्चा के विषय में। प्रारंभिक समाज में कह रहा है कि इस अध्याय में प्रारंभिक मानव की शिकारी प्रवृत्ति के बारे में बताया जाएगा। ये लोग बाद में चलकर भोजन इकट्ठा करना कैसे सीखे, इनकी जीवन शैली कैसी थी और इस जीवन शैली का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। इस अध्याय में पत्थर के औजारों के आविष्कार के बारे में बताया जाएगा। इनका प्रयोग कैसे करते थे, बिहार में प्राग इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे प्राचीन लोग कैसे रहते थे? तो सबसे प्राचीन लोगों को हम पूरा मानव अथवा आदि मानव कहते हैं। पृथ्वी पर आदि मानव 20 लाख वर्ष पहले प्रकट हुए थे। देखने में वो बंदरों के जैसे लगते थे। उनका माथा संकरा और ढालवा था। उनका मस्तिष्क बंदर से बड़ा किंतु आज के मनुष्यों से कहीं छोटा था। वे आगे को काफ़ी झुककर चलते थे। उनमें उनके हाथ घुटनों के नीचे तक लटके रहते थे। उनकी उंगलियां बेडौल थीं। इस कारण वे बहुत मामूली काम ही कर पाते थे। कैसे पकड़ना, जैसे पकड़ना, खोदना और चोट करना। ठीक ना। वे मुंह में से कुछ ऐसे आवाजें निकालते जो समझ में नहीं आती थी।